हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं यार प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन जिसमें यार काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है और गलती होने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन? तो वो ये वाला क्वेश्चन है जो 52 संडे, 53 संडे, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नॉर्मल ईयर हैज ओनली 52 संडे, ओनली 53 संडे। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 केस बनते हैं यार। एक ही वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, एक तो ये पूछा जा सकता है कि 52 संडे वाला बताओ, तो 52 संडे में 2 केस बनता है कि नॉर्मल ईयर में 52 संडे कि लीप ईयर में 52 संडे, और एक बनता है 53 संडे वाला। तो अगेन 53 संडे नॉर्मल ईयर में कि लीप ईयर में। तो टोटल 4 केस हम डिस्कस करते हैं, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, संडे मंडे कुछ भी हो सकता है। तुम यहाँ पे संडे की जगह मंडे लिख लो, वेडनेसडे लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट पूरा सेम रहेगा। देखो, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पहले 52 संडे वाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 52 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी एक नॉर्मल ईयर में। अगर हम किसी भी एक रैंडम कोई सा भी ईयर सेलेक्ट कर लें, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब उसमें टोटल 365 डेज होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ओनली 52 संडेज होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यार काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि बोलेंगे यार 365 डेज होता है तो उसमें 52 वीक्स होता है और एक डे एक्स्ट्रा बच जाता है, तो 52 वीक्स हुआ तो हर डे 52 बार तो होता है, यानी 52 संडे भी होगा, 52 मंडे भी होगा, हर एक डे 52 बार तो कम से कम होगा ही। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ओनली 52 संडे, सिर्फ 52 संडे होना चाहिए। तो बोलेगा भाई, बच्चा बोलेगा कि 52 संडे तो कंफर्म है कि अगर हम कोई सा भी ईयर उठाएंगे तो उसमें 52 संडे तो होगा ही होगा। तो बोल देगा भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1, और ये हो जाता है यार गलत। ठीक है, ये मिस्टेक के चांसेस हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट करते हैं। तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम ये मिस्टेक करते हो कि नहीं करते हो यार, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो इसको समझ लो कि क्या गड़बड़ किया तुमने। ठीक है, तो गड़बड़ ये है, देखो, कि अगर हम एक नॉर्मल ईयर को उठाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ओनली 52 संडे, सिर्फ 52 संडे होना चाहिए, मतलब ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम। तो क्या गारंटी है यार कि 52 संडे होगा? उस ईयर में 53 संडे भी तो हो सकता था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिर्फ 52 संडे होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यार 52 संडे कंफर्म है, लेकिन वो 53 भी हो सकता है ना। मान लो तुमने कोई भी एक रैंडम अपने से कोई भी एक ईयर सेलेक्ट कर लो, तुम बोल सकते हो कि उसमें सिर्फ 52 संडे होगा, उसमें हो सकता है 53 भी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल ईयर में कोई डे 52 तो होता ही है, 53 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, इसको समझो, एक नॉर्मल डे को हमने ब्रेक किया, नॉर्मल ईयर को ब्रेक किया, तो उसमें क्या निकला? 52 वीक निकला और एक डे एक्स्ट्रा बचता है। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है ये क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 7 दिन में कोई सा भी हो सकता है। तो 52 वीक तो होगा, कंफर्म है, और एक डे एक्स्ट्रा बच रहा है। तो सिर्फ 52 संडे होने के क्या चांसेस है नॉर्मल ईयर में कि वो जो एक्स्ट्रा डे बच रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा डे भी संडे निकल गया तो उस ईयर में क्या हो जाएगा? 52 संडे तो हो गया, ठीक है, और एक बार संडे यहां, तो उस ईयर में तो 53 संडे बन गया। तो सिर्फ 52 संडे कब होगा? कि जब वो एक्स्ट्रा दिन है, वो जो एक्स्ट्रा डे है वो संडे ना हो। तो ये एक्स्ट्रा डे संडे कब नहीं होगा? तो ये देख लो, 6 केस में संडे नहीं होगा और एक केस में संडे हो जा रहा है। तो ये पूरा केस डिपेंड करता है इस एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा 1 डे बचता है ना, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो सिर्फ 52 संडे होने के क्या चांसेस हैं? सिर्फ 52 संडे होने के चांसेस ये हैं कि भाई जो वो एक्स्ट्रा दिन है वो एक्स्ट्रा दिन संडे ना हो, और ये एक्स्ट्रा दिन संडे ना हो, इसके क्या चांसेस हैं? 6/7, क्योंकि टोटल 7 केस है, एक केस में संडे है, बाकी 6 केस में संडे नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम कोई एक डे उठाएं तो संडे नहीं होने के चांसेस क्या है? 6/7। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा? 6/7, जबकि यार काफी सारे स्टूडेंट इसमें कर देते हैं 1। ठीक है, तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो, 52 संडे हमने देखा नॉर्मल ईयर में, अब देखते हैं 52 संडे इन अ लीप ईयर। ठीक है, अगर हम एक लीप ईयर की बात करें तो उसमें सिर्फ 52 संडे होने के क्या चांसेस है? तो अगर लीप ईयर में 366 डेज होता है, अगेन उसको ब्रेक करेंगे तो 52 वीक्स निकलेगा, 7 से डिवाइड कर दो यार। ठीक है, तो 52 वीक्स निकलेगा और 2 डे एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो अब वो जो 2 डे है वो क्या क्या हो सकता है?
संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये 7 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो 366 डेज में 52 वीक्स हुआ, तो यानी हर एक डे 52 बार तो हो गया, कंफर्म है, ठीक है। बोल रहा है कि सिर्फ 52 संडे होना चाहिए, 53 संडे नहीं होना चाहिए। तो जो ये बचा 2 दिन, अगर इस 2 दिन में गलती से एक दिन संडे हो गया तो वो उस ईयर में तो 53 संडे हो जाएगा। तो 53 सिर्फ 52 संडे होने के क्या कंडीशन है कि ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसमें संडे नहीं होना चाहिए। तो इसमें संडे कब नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे संडे नहीं हो रहा है, यहाँ संडे नहीं है, यहाँ भी संडे नहीं है, यहाँ नहीं है। इस 2 केस में संडे आ रहा है, देखो यहाँ भी संडे आ रहा है और यहाँ भी संडे आ रहा है, बाकी 5 केस में संडे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ओनली 52 संडे इन अ लीप ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। और ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे इन अ नॉर्मल ईयर था 6/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे इन अ लीप ईयर हो जाएगा 5/7, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 53 संडे का। 53 संडे इन अ नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में वही अगेन 365 डेज होता है, इसको ब्रेक किया तो 52 वीक्स निकलेगा और एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 53 संडे होना चाहिए, तो हर एक डे 52 बार तो होगा, ये तो कंफर्म है। 53 कब होगा, जब वो एक्स्ट्रा दिन है, वो जो एक्स्ट्रा डे है वो भी संडे हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है ये संडे कब होगा, सिर्फ देखो टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है जिसमें सिर्फ एक केस में वो संडे हो रहा है, ठीक है। तो 53 संडे होने की क्या चांसेस हैं, 1/7 कि वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो संडे हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे हो गया 1/7। और अगर हम लीप ईयर में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर, तो अगेन लीप ईयर को हमने ब्रेक किया, 366 डेज, इसमें 52 वीक्स प्लस 2 डे। तो 53 संडे कब होगा, जो ये एक्स्ट्रा 2 डेज है, इस एक्स्ट्रा 2 डेज में एक संडे आ जाए, ठीक है। कोई बच्चा ये मत बोलना कि दोनों संडे आ जाए 52, ये मत पूछ देना कि 54 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी, तो भैया 54 संडे किसी भी ईयर में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 53 संडे कब हो सकता है कि जो ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है इसमें संडे आ जाए। तो 2 एक्स्ट्रा दिन जो है इसकी क्या, इसमें क्या क्या पॉसिबल केस है हमारे पास, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ये क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो संडे कब कब आ रहा है, संडे एक यहाँ पे आ रहा है और एक इस वाले केस में आ रहा है, ठीक है। तो या तो अगर ये वाला केस हो जाए या ये वाला केस हो जाए तो उस ईयर में क्या हो जाएगा, 53 संडे हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है जिसमें संडे एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा, टोटल चारों केस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, एक था सबसे पहला कि 52 संडे इन अ नॉर्मल ईयर, तो वो था 6/7, ठीक है। फिर 52 संडे इन अ लीप ईयर, वो था 5/7, ठीक है। और फिर 53 संडे इन अ नॉर्मल ईयर 1/7, और 53 संडे इन अ लीप ईयर, तो ये है 2/7, ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर से बताना, जो भी तुम्हारा कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो यार तो इस शॉर्ट सीरीज को जरूर से देखना, इसमें हम लोग क्लास 10 मैथ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के यार काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक और शानदार ट्रिक है यार, इसको भी जाके जरूर से देखना, सिंपल स्पेस लिखने की ट्रिक है, ठीक है। डिवीजन ट्रिक है यार, ये भी काफी यूनिक ट्रिक है, जरूर से देखना इसको। क्वाड्रेटिक का यार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वेशन का, ट्रायंगल का, हर चैप्टर का यार कुछ ना कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, कमेंट करके यार जरूर से बताना।